शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं अपने अज्ञान के लिए। ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। धन्य। जिनके नाम मात्र से जन्म मरण का भवसागर तर जाए, जिनके दर्शन मात्र से जन्मों का दुख मिट जाए। महाराज, उनके स्पर्श से आपकी पीड़ा तो दूर होनी ही थी। हनुमान, अपने वाक चातुर्य से, अपने प्रेम और अपने आदर से इस नर को नारायण मत बनाओ। हनुमान, ये मेरी नहीं, मित्रता की शक्ति है। स्नेह और करुणा रस में डूबी मित्रता अमृत होती है, जो अपने स्पर्श से तन की पीड़ा हर लेती है। ये शक्ति मित्रता की ही है हनुमान, जो एक के बोल दूसरे के मन में उत्साह जगा देते हैं। यदि गुणगान गाना ही है हनुमान, तो मित्रता की करो, क्योंकि मित्रता से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। आप पर, आपकी मित्रता पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं, वो स्थान मेरे लिए पवित्र और अत्यंत प्रिय है। लंका का सभागार। देखो, देखो इसकी भव्यता। इस समृद्ध सभागार का एक एक स्वर्णिम पत्थर रावण के रक्त, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षी है। ऐसी भव्यता ना तो इंद्र के अमरावती में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में। ऐसा गौरव ना ब्रह्मलोक में है और ना सूर्यलोक में इतना तेज। यह है मेरा सिंहासन। यहीं बैठकर मैं 10 लोकों पर शासन करता हूं। एक बार तुम मेरी पटरानी बन जाओगी तो इस सिंहासन पर
मैं तुम्हें अपने साथ स्थान दूंगा। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मैंने अपने बल पर अर्जित की है। तुमने केवल 10 लोगों के स्वामी को देखा है, एक रक्ष राज को देखा है। आज तुम दशानन को जानोगी, वो दशानन जिसका बचपन अभाव में बीता, जिसने एक टूटी कुटिया में जन्म लिया, अपने साहस और हठ से भव्यता का ये महासागर पाया, अपने पिता का परित्याग सहा, भूख और प्यास से बिलखते हुए अपने भाई बहनों का करुण रुदन सहा, बलशालियों का तिरस्कार सहा। ऐसी अनगिनत कठिनाइयों की अनेक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं मैं। जो प्राप्त किया अपने बल से, प्रहार से, प्रयास से, नियति से छीन कर किया, अपने शौर्य, अपने कर्म, अपने इच्छा शक्ति से किया। आज जो ये रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, इसका निर्माता वो परमात्मा नहीं, स्वयं ये रावण है। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं, और ये रावण कुछ नहीं से सब कुछ पाना चाहता है। यही उसकी हद है। बस यही है लंकेश दशानन रावण की कथा, उसकी विजय गाथा। तुम्हारे राम की कथा क्या है? उसने क्या पाया, क्या अर्जित किया? कौन है राम? रघुवंश का कुल दीपक, राजा नेमी का पुत्र, राजमहल में जन्म लिया, सोने की थाल में रसोइयों से बना 56 भोग खाया। भाग्य ने राजकुमार बनाया उसे, परंतु उसके कर्मों ने एक तुच्छ वनवासी, जो वन के कांटों से लड़ने के लिए पादुका तक नहीं पहन सकता, जो 2 समय का भोजन नहीं ला सकता। अरे पति वो जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके, पुरुष वो जो अपनी स्त्री को श्रृंगार दे सके। क्या दिया है उस राम ने तुम्हें सीता? ऐसा क्या है कि तुम उस तुच्छ वनवासी से प्रीत लगाकर बैठी हो? ऐसा क्या है कि तुम दशानन को पाने का अवसर खो रही हो? क्या है राम मेरी तुलना में? यदि तुम्हारी विजय गाथा समाप्त हो गई हो तो मैं अपना उत्तर सुनाऊं? इसी की तो प्रतीक्षा में हूं मैं। ब्रह्मांड विजय के नाम पर इस संसार की हर वस्तु को अपने अधीन बनाने की चेष्टा में तुम ये तो भूल ही गए कि एक स्वाभिमानी स्त्री का प्रेम, उसका सम्मान, उसकी आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने स्वर्ण की चमक धमक दिखाकर आकर्षित कर सको। जब अपनी इच्छा से अपने श्री राम के लिए उनके साथ चली इस 13 वर्ष की वन यात्रा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है रावण, कि एक स्त्री को जीने के लिए सुविधा और संसाधन नहीं, एक साथी का निस्वार्थ और समर्पित प्रेम चाहिए। इस संसार में सबसे बहुमूल्य धन है अपने साथी के साथ बिताए हुए सुख के क्षण, और जो क्षण मैंने श्री राम के साथ बिताए हैं उससे अधिक मूल्यवान तो तुम्हारी इस संपूर्ण लंका के स्वर्ण भी नहीं है। सीता की समृद्धि, श्री राम का प्रेम, उनका साथ है। तुम अपनी संपत्ति दिखा रहे हो ना रावण, परंतु ये भूल गए संपत्ति अपनों से बनती है,
उनके आदर और सम्मान से बनती है, भय से नहीं। तुम्हारे भाई है ना ये? कितना प्रेम और कितना सम्मान करते हैं ये तुम्हारा? या केवल भय है इन्हें तुमसे? यदि भय ना होता तो तुम्हें भी भरत और लक्ष्मण भैया जैसे भाई होते। एक भाई जो अपने भाई की चरण पादुका को अपने मस्तक पर ढोकर उनके नाम से अयोध्या का राज्य चला रहा है। एक भाई जिसने अपने पत्नी, परिवार, सुख सुविधा को छोड़कर अपने भाई की ढाल बनकर उनके साथ वन में खड़ा है। वो प्रजा जो 14 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम नाम का सूर्य आएगा और कब उनके घर में दीपक जलेंगे। क्या है तुम्हारे पास? एक भाई जो केवल भय से तुम्हारे साथ है, जिसके मन में और मस्तक में किसी और की भक्ति और किसी और के नाम का तिलक लगा है। एक वो भाई जिसे लालच के कारण तुमने जीवन भर के लिए निद्रा के पाश में बांध दिया है। वो पुत्र जिसे संस्कार नहीं दिए तुमने, पर शस्त्र बनाकर पाला है उसे। श्री राम से बड़ा ना कोई धन है और ना कोई रत्न। जिस सीता को श्री राम ने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया हो, उसे तुम इस स्वर्ण सिंहासन का लोभ दे रहे हो। जीते होंगे तुमने लोक, किंतु मेरे श्री राम ने अयोध्या से निकलकर इतने हृदय जीते हैं कि यदि तुम गिनने बैठोगे ना तो तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। तुम इन स्वर्णिम शिलाओं पर दम ले रहे हो। मेरे श्री राम ने शिलाओं में प्राण दिए हैं। प्रेम वो धागा है, वो बंधन है जो हर लोभ, हर लालसा से परे है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करो रावण, किसी और की स्त्री को अपना बनाने में नहीं, क्योंकि समृद्धि की परिभाषा प्रेम और आदर है, जो मेरे मन में श्री राम के लिए अपार है। अब भी समय शेष है रावण, क्षमा मांग लो मेरे श्री राम से। मुझे ससम्मान पुनः लौटा दो उन्हें और अपने इस सिंहासन पर अपनी पत्नी को ससम्मान स्थान दो। नहीं आएगा तुम्हारा राम, नहीं आएगा तुम्हारा राम। आएंगे, मेरे राम आएंगे। विश्वास को बांध कर रख सके ऐसा कोई पाश नहीं, प्रेम पार ना कर सके ऐसा कोई सागर नहीं। मेरे श्री राम आएंगे मुझे लेने। मेरा विचार है हमारा संवाद समाप्त हुआ। अब मैं वाटिका में जाके अपनी समृद्धि का आनंद लेना चाहती हूँ। अपने श्री राम के साथ बिताए हर क्षण को स्मरण करने जा रही हूँ। रुको सीता, मेरे प्रेम को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे समक्ष प्रेम का निवेदन लेकर आया था। याचना न, ये मेरे भीतर जल रही
क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। यदि मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से रिक्त हो गया तो ये क्रूर बन जाएगा। यदि मैं तुम्हारा प्रेम ना पा सका तो ये समस्त संसार रावण के नाम मात्र से भयभीत होगा। मेरे भीतर सो रहे राक्षस को मत जगाओ। जिस रावण के समक्ष तुम राम के गुण गा रही हो वो कोई साधारण राक्षस नहीं, राक्षराज रावण है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे राम का वध करके तुम्हारे मस्तक से यह सिंदूर मिटा सकता हूं, तुम्हारी गरिमा को कटोट सकता हूं, तुम्हारे सम्मान को रौंद सकता हूं। यह केवल मेरा प्रेम है जिसने मुझे रोका हुआ है। आने दो तुम्हारे राम को, मेरा सागर डुबा देगा उसे। स्मृतियां सजाना चाहती हो ना? जाओ, जाकर सजाओ, क्योंकि अब अपने राम को देख तो नहीं पाओगी तुम। विभीषण, इससे पहले कि मैं इसका अध्याय यहीं समाप्त कर दूं, ले जाओ इसे। लंका में तुम्हारे इस भाई का समय समाप्त होते हुए देख सकती हूं मैं। और जब छत गिरती है ना तो दीवारें भी नहीं बचती विभीषण जी। विभीषण! देवी, तिनके की भांति कुचल दिया मैंने आज उस विश्वासघाती सुग्रीव को। मेरे समक्ष ऐसे चीख रहा था जैसे गज के पांव के नीचे मूषक। इतना आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं आया था जितना उस कायर की अस्थियां चटकाने में आया। ऋषिमुख पर्वत पर किसी गुफा में छुपकर अपने घाव सेक रहा होगा वो। समझ आया पुत्र अंगद? ये वीर भोग वसुंधरा है, अर्थात वीर को हर सुख भोगने का अधिकार होता है। बल सदा विजय होता है। अब वो भगोड़ा मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। बाहर निकल! कहां छुपा बैठा है कायर? बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। भैया, आपके कहने पर मैंने वानरराज सुग्रीव को पुष्पों की माला पहना तो दी है, परंतु क्या बाली एक बार पुनः बाहर आएगा? अवश्य आएगा लक्ष्मण। उसे सुग्रीव की ललकार नहीं, अहंकार की पुकार यहां लेकर आएगी। परंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं भैया? यदि बाली ने सुग्रीव के गले में वो माला देख ली और उसे संदेह हो गया तो? यदि उसे हमारी योजना का तनिक भी भान हो गया तो फिर? अभिमान की पट्टी बहुत गाढ़ी होती है लक्ष्मण। एक बार नेत्रों पर पड़ जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देता। बल के मद में डूबे अभिमानी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कौन से युद्ध लड़ने चाहिए और कौन से टालने। आज बाली का अहंकार ही उसे यहां तक खींच कर लाएगा। सुग्रीव से लड़ने अवश्य आएगा लक्ष्मण। कायर, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे।
प्रतीत होता है सुग्रीव को हारने में आनंद आने लगा है। एक बार मृत्यु का सामना करके दोबारा लौटाए वो। उसने बाली को ललकारा है। इस बार ये ललकार समाप्त करके ही लौटूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। तनिक सोचिए, अभी कुछ प्रहर पहले ही आपसे पराजित और लज्जित होकर गए हैं सुग्रीव, और इतने शीघ्र आकर आपको पुनः ललकार दी है उन्होंने। स्वामी, मुझे शंका हो रही है। शंका ये करो कि इस द्वंद्व के पश्चात वो लौट पाएगा या नहीं। कायर लौट के आया है। अस्थियां तो पहले ही तोड़ चुका हूं। आज उसकी सांसों की माला भी तोड़ दूंगा। समझने का प्रयास कीजिए स्वामी। व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब कोई षड्यंत्रघात हो या किसी शक्तिशाली मित्र का साथ हो। और गुप्तचरों ने हमें सूचित भी किया है कि सुग्रीव ने श्री राम के साथ संधि कर ली है। श्री राम की कीर्ति से तो आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या हुआ बाले? भयभीत हो गया क्या? बाहर निकल बाले। कायर कहाँ चुप के बैठा है? स्वामी, बाले बाहर आ और लड़ मुझसे। नहीं स्वामी, यदि एक युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। श्वेत वस्त्र पर कीचड़ का एक छींटा भी बहुत बड़ा दिखता है तारा। यदि मैंने ये युद्ध छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। युद्ध और द्यूत का निमंत्रण एक राजा कभी नहीं छोड़ सकता। पिताजी, यदि बात आपके स्वाभिमान की है तो आज्ञा दीजिए मुझे। चाचा श्री से लड़ने मैं जाऊंगा। ये तो और बड़ा अप्यक्ष होगा पुत्र। अपने पिता के बल को कम आंकने का दुस्साहस मत करो। किष्किंधा का राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। आज तो सामने सुग्रीव खड़ा है। कल को यदि युद्ध की ललकार तुमने भी लगाई तो मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। तनिक ध्यान से देखिए, सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला है। अब तो समझ जाइए स्वामी, सुग्रीव अवश्य ही कुछ अनिष्ट करने वाला है। कहीं ये संकेत तो नहीं किसी आघात का? यदि पुष्पों की ये माला राम की कोई योजना भी हुई तो भी मैं बाहर जाऊंगा। सुना है राम के विषय में, वो बड़ा ही पराक्रमी है, न्यायवादी है, मर्यादा का प्रतीक है। सोचो तारा, तुम्हारे बाली का भय एक मर्यादा पुरुषोत्तम से भी अधर्म करवाएगा। सोचो क्या कीर्ति होगी मेरी कि मेरे विरुद्ध राम को षड्यंत्र करना पड़ा। आज या तो सुग्रीव के सांसों की लड़ी टूटेगी या राम के मर्यादा की कड़ी। कायर बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। अनुचित पुकार है कायर। तूने बाली को नहीं, साक्षात काल को पुकारा है। युद्ध से पहले परिणाम की घोषणा मत करो। परिणाम तो तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारी हार। राज, इस हार के पश्चात किष्किंधा में तुम्हारा मरणोत्सव मनेगा। अब कैसा विलंब भैया? अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इससे पूर्व कि कुछ अनिष्ट हो जाए, आप प्रहार कीजिए बाली पर।
अंगद तुम्हारे पिताश्री। माता, पिताश्री के बल पर विश्वास रखिए, सब शुभ ही होगा। कैसे? दो भाइयों के बीच युद्ध होना केवल अशुभ लाता है अंगद। तुम्हारे पिताश्री को रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब तो तुम्हारे चाचा श्री के साथ राम और लक्ष्मण का साथ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ माता। चलिए, मैं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। के लिए सच हो जा कायर। तुम्हारी मृत्यु पर बस एक दुख रहेगा, तुम जैसा कायर कभी मेरा भाई था। नहीं महारानी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। पति है वो मेरे, और वहां जाना मेरा पत्नी धर्म है, और कोई मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम 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 श्री राम। मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद श्री राम। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मात्मा राजा दशरथ नंदन राम, रघुवंशी राम, जिसकी नीति, शौर्य, धर्म और करुणा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। पर संसार को आज मैंने आपके और एक गुण का वर्णन दिया है कि राम करुणा के सागर नहीं, छल का कुआं है। बताइए राम, कहां गया था आपका धर्म जब आपने चोरों की भांति छुपकर मुझ पर वार किया? कहां गई थी आपकी मर्यादा, आपका शौर्य, जब आपने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म, जिस नीति, जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो बाली, उसे तुम वर्षों पूर्व भस्म कर चुके हो। अपने छोटे भाई पर संदेह करना, उस पर आरोप लगाना कहाँ का धर्म था? अब
अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है बाली। कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा जब अपनी पुत्री समान रूमा को बलपूर्वक विवश कर तुमने उस पर अधिकार जमाया था? वक्त तो मैं तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होते ही कर सकता था बाली, पर जब तक तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे मैं शांत था। फिर तुमने द्वंद्व युद्ध की मर्यादा तोड़ी। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर जब तुमने सुग्रीव का बल खींचने का प्रयास किया तो मुझे आना पड़ा। किंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हारी तो मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी। ये द्वंद्व दो भाइयों के बीच का था। नहीं बाली, ये द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच था। मित्र का शत्रु शत्रु होता है और मैंने तुम्हारा वध कर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है। अपने कुकर्मों को कितनी सरलता से धर्म का आवरण उठा दिया तुमने। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। फंस तो तुम अपने कुकर्मों के जाल में गए हो बाली। ये बाण मैंने नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए हैं तुम्हारा हृदय भेदने। यदि कोई मर्यादा लांघकर कुकर्म और अधर्म के सहारे जीवन बिताएगा और ये आशा करेगा कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो ये उसका भ्रम है। और ऐसे भ्रम ये रघुवंशी राम हर बार तोड़ेगा। युग चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जब जब कोई अबला स्त्री की मर्यादा भंग करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी अवश्य होगा। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। समझ गया, सब समझ गया मैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी है। आपने मित्रता का हाथ इस कायर की ओर क्यों बढ़ाया? यदि आप देवी सीता को रावण के पाश से छुड़ाना चाहते थे तो मेरे पास आते। मैं क्षण भर में आपकी दुविधा का अंत कर देता, रावण को लाकर आपके चरणों में पटक देता। तुमसे सहायता मांगना अधर्म होता बाली, और मैं एक पापी का अंत करने के लिए दूसरे पापी की सहायता कैसे ले सकता हूं? तुमने भी वही पाप किया है बाली जो रावण ने किया है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि वो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के पक्ष में है। और इस संसार में जो भी धर्म, न्याय और सत्य के साथ होगा वो कभी अकेला नहीं होगा। ये रघुवंशी राम उसका बल बनकर उसके साथ होगा। तुम्हारे मन के मैल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वर में अभी भी अहंकार है बाली, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के नेत्रों में अश्रु। भैया, सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। रो मत, ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भुगतना ही था। श्री राम की कृपा से
उचित और अनुचित का भेद जान गया हूं मैं। बस एक पीड़ा है कि सत्य समझने में मैंने कुछ अधिक देर लगा दी। श्री राम, आपके कथनों ने मेरे मन, मेरी दृष्टि पर पड़े अहंकार के आवरण को हटा दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों को, मेरे कुकर्मों को क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, पिताश्री, पिताश्री, स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? पिताश्री, ये क्या हो गया स्वामी? तुमने मुझे रोकने का, सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये मेरे कुकर्मों का दंड है तारा। आज्ञा दो। नहीं स्वामी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं तारा, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। साक्षात श्री राम के सामने अपना देह त्याग रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया तारा। स्वामी, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है, किंतु तुम्हारी दायित्व यात्रा शेष है तारा। अंगद, मेरे पुत्र, ये समय आंखें बंद करके आंसू बहाने का नहीं, आंखें खोलकर सत्य समझने का समय है। मेरी भांति मत बनना, अपने मन में मैल को स्थान मत देना, प्रतिशोध या पीड़ा को स्वामी, आने मत देना। अपने चाचा का साथ देना, उन्हें पिता और राजा का सम्मान देना। सुग्रीव, तुम भी अपना धर्म निभाना, मित्र धर्म निभाकर देवी सीता को लाने में मदद करना, और राजधर्म निभाकर मेरी तारा और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। श्री राम, आज्ञा देने से पूर्ण मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राम, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आदर्श